नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक और सिनसिनी खबर आपके लिए, खुशखबरी तो मिली गई होगी आपको खुशखबरी तो मिली होगी कि आपत्ति की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और 17 और 18 तारीख के लिए वापस से आपत्ति दर्ज होने लग गई है। और यह सूचना मिली, नेट पर ऐसे का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मगर जब आप फॉर्म जो आपत्ति दर्ज कराओगे उस समय आपकी आपत्ति दर्ज हो रही है। और यह बताया जा रहा है कि 18 तारीख के रात्रि 12 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। तो दोस्तों, थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं पुनः इस बात पर कि आखिर आपत्ति की जो तिथि थी वो बढ़ा दी क्यों बढ़ा दी, और आपत्ति बढ़ाई है इसका मतलब तो यह हो सकता है मेरे दोस्तों कि किस किस अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। हो सकता है आपत्ति बढ़ाई है तो उसी विद्यार्थी को लाभ मिले जिस विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज कराई है, अन्यथा आपत्तियां तो उनके पास सब प्रश्नों के लिए पहुंच ही गई थी। तो इन पर सारी पर परिचर्चा करेंगे और आखिर आपत्ति की बढ़ाने के बाद भी उसमें एरर क्यों दिख रहा है, इन पर सब पर परिचर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए, चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें कि यह आपत्ति वाली सूचना प्रत्येक बच्चे तक पहुंच जाए। एक बार सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं अपनी जो बातें हैं चालू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली मैं आपको एक एक बात कंप्लीट करता हूं, किस किस अभ्यर्थी को मिलेगा फायदा। पहली कंडीशन, पहली बात क्या है, किस किस अभ्यर्थी को मिलेगा फायदा। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, मैं अपनी बात पर आगे भी कायम हूं। राजस्थान जो पुलिस विभाग है या पुलिस मुख्यालय से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है कि किस विद्यार्थी को लाभ मिलेगा और किसको नहीं। मगर जहां तक अपने अनुभव का बात है, लोगों से बात हो रही है, मेरी पुलिस मुख्यालय में भी जो बात हुई है वहां भी जो मेरे पास सूचना आई है, जिस बच्चे ने आपत्ति दर्ज कराई है उसे भी लाभ मिलेगा, जिसने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है उसे भी लाभ मिलेगा। यानी एक बात है आंसर की, आपको बताया जा रहा है कि आंसर की दोबारा न्यू आंसर की, अगर आंसर की ही दोबारा आती है मेरे दोस्तों तो डेफिनेटली ये प्रत्येक बच्चे को फायदा मिलेगा। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सब बच्चों को फायदा मिलेगा। और ये भी अगर आपने किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया, आपने किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया और वो प्रश्न डिलीट हो गया तो उसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। ये भी बात मेरे तक पहुंची है। तो इस बात पर आप श्योर हो जाइए कि किस किस बच्चे को मिलेगा लाभ। जिस बच्चे ने एग्जाम दी है उसको मिलेगा लाभ, यानी जिसने एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में इसमें भाग लिया है राजस्थान पुलिस में, उस प्रत्येक बच्चे को लाभ मिलने वाला है आपत्तियों पर। प्रश्न डिलीट हुए हैं उन पर, अगर आंसर फेरबदल हुए हैं तो हो सकता है नहीं मिले कि आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया और उसका आंसर ही अलग माना गया तो उसका तो आपको मिलना नहीं है। जो प्रश्न डिलीट हुए हैं सबको लाभ मिलेगा और जिनके आंसर चेंज हुए हैं तो जिन्होंने हल किया है उनका मिलेगा। जानिए क्यों बदली गई आपत्ति की अंतिम तिथि। आपत्ति की अंतिम तिथि बदलने के पीछे एक कारण था दोस्तों कि आपत्तियां पहली बार तो जो सबसे ज्यादा आपत्ति पहुंची, आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि 15,000 आपत्तियां पहुंची है। 15,000 आपत्तियां पूछी और एक लड़के ने 3-3, 4-4 आपत्ति दर्ज कराई है। तो लाखों बच्चे के ऐसे हैं जिनकी आपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा आपत्ति पर है, प्रत्येक बच्चा आपत्ति दर्ज करवाना चाहता है, मगर उनके क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चा, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। आपत्ति दर्ज करते वक्त दिख रहा है एरर। तो इस कारण उन्होंने देखा कि कितने बच्चों में और है। एक बात और बता दूं, प्रत्येक बच्चे को आपत्ति, बेटा मैं कमेंट से नहीं पढ़ पाऊंगा आपका क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप कमेंट्स कर दीजिए और मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बाद में आपके प्रत्येक प्रश्न का आंसर दे दूंगा। वीडियो को शेयर करते रहिए बस, और पूरी मेरी बात ध्यान से सुनिए और कमेंट्स जैसे ही मेरा वीडियो समाप्त हो जाता है उसके बाद आप कमेंट्स करते रहिए। इतने बच्चे जुड़े हुए हैं तो एक एक बच्चा अगर 5-5 ग्रुपों में भेजेगा तो ये प्रत्येक बच्चे तक ये बात पहुंच जाएगी। अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सब जगह अगर इसे छोड़ोगे तो प्रत्येक बच्चे तक ये न्यूज पहुंच जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगेगी। मैं कह रहा हूं जितनी ज्यादा आपत्ति लगेगी उसका बेनिफिट। अब देखो आपत्ति लगाने का बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये बात भी मैं बता देता हूं कि आपत्ति लगाई आपने तो आपको बेनिफिट कहां मिलेगा, आपत्ति नहीं लगाई आपने तो आपको बेनिफिट कहां मिलेगा। अब देखो बेटा, मैंने तो पहले तो यही कह दिया कि आपत्ति जिसको लगाई है उसको भी लाभ मिलेगा, नहीं लगाई उसको भी लाभ मिलेगा। उसके बाद परिणाम या आंसर की जारी हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाती है? आंसर की जारी हो जाती है। अगर आपत्तियों लगाने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं और चीजें बताऊंगा।
प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर पूरी आपत्तियों के बारे में विवरण ले सकते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि आपत्ति लगा दोगे तो किसको लाभ होगा, और आपत्ति नहीं लगाओगे तो किसको लाभ होगा। तो लाभ तो सबको होना है, जिसने पेपर दिया है उसको। मगर बाय द आंसर की जारी कर दी आपत्तियों के बाद, संशोधित आंसर की आ गई। अब संशोधित आंसर की आने के बाद यह हुआ कि किसी प्रश्न में त्रुटिपूर्ण फिर आपत्ति वाली नौबत आ गई, तो आंसर तो दोबारा जारी होगा नहीं, आंसर तो दोबारा जारी होगा नहीं, आंसर तो दोबारा जारी होगा नहीं कि एक बार और कर देंगे संशोधित की, उसके बाद कोई की जारी नहीं होगी। फिर भी अगर आपके किसी प्रश्न में विवाद रह जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, परिणाम जारी हो गया, आपको पता चला कि आप पॉइंट 25 नंबर से रह गए, आप पॉइंट 33 से रह गए, आप 1 नंबर से रह गए, आप आधा नंबर से रह गए, और 2 प्रश्न या 1 प्रश्न विवादित है, 2 प्रश्न और 1 प्रश्न विवादित है, तो मैं इसके लिए कोर्ट जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं? इसके लिए मेरे प्यारे बच्चा मैं कहां जा सकता हूं? कोर्ट जा सकता हूं। अब कोर्ट जाने पर फायदा उसी बच्चे को मिलेगा जिसने आपत्ति दर्ज करवाई है। कोर्ट प्रूफ मांगेगा आपसे कि आप प्रूफ दो, तो आप कहोगे हमने पुलिस वालों को सूचना दे दी थी, यानी जो आंसर की जारी करने वाले थे उनको हमने सूचना दे दी थी, मगर इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। और वास्तविक रूप में देखो, ये हमने उनको प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, आरएससी सीआईटी जो राज्य सरकार की किताब है, एनसीईआरटी की बुक है, या हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब है, या ऐसा प्रश्न है जिसका कोई आपको साक्ष्य नहीं मिला, जैसे रीजनिंग का प्रश्न है, उसका आपको कहीं साक्ष्य नहीं मिले, या कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है, तो उसको आप प्रमाणित करके बताओगे वहां कोर्ट में कि ये वास्तव में ऐसा होता है, मगर इन्होंने ऐसा क्यों माना है। तो ये चीज कब कर सकते हो आप? कोर्ट में कब जा सकते हो? जब आपने आपत्ति दर्ज करवा रखी है, तो फिर उसी बच्चे को लाभ मिलेगा, उस प्रश्न का उसी बच्चे को लाभ मिलेगा जिसने आपत्ति दर्ज करवाई है। अगर कोर्ट का फैसला आएगा इस प्रश्न के लिए, तो यहां उसी बच्चे को लाभ मिलेगा जिसने आपत्ति दर्ज करवाई है। इसलिए कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा आपत्ति दर्ज करवाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां जाएगी। एक मौका और मिला आपको कि 15,000 बता रहे, तो मैं ये चाहता हूं अभी 1 लाख आपत्तियां हो। 1 लाख आपत्तियां अगर पहुंच जाती है यहां पर, तो डेफिनेटली पूरे जो संशोधित प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्नों में आपको लाभ मिलेगा। अब इसीलिए डेट बढ़ाई गई है कि बच्चों के इतना, पहली वैकेंसी है ये राजस्थान की जिसमें आपत्तियों की इतनी बड़ी भरमार गई है, प्लस इतने लोग उत्सुक है इस पर आपत्ति लगाने के लिए कि इतनी बड़ी, हर पेपर में आपने देखा होगा 2 या 3 प्रश्न तो बिल्कुल ही गलत है। 2 या 3 प्रश्नों की स्थिति देखें, 2 या 3 प्रश्न देखें, तो 2 या 3 प्रश्न तो बिल्कुल ही गलत हैं। फिर 2 या 3 प्रश्नों के आंसर अलग मान रखे हैं, और 2 और 3 प्रश्न विवादित हैं, और रीजनिंग वाले तो ज्यादा विवादित हैं। तो आपको आपत्तियां अधिक से अधिक दर्ज करवानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, यह बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि साहब आपत्ति में एरर आ रहा है। अगर आपत्ति फॉर्म भरते समय आपको क्या हो रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, एरर आ रहा है कि किसी बच्चे, काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं मेरे पास, इन 10 दिन में कम से कम 10 से 15,000 के ऊपर ही कॉल और मैसेज हो गए होंगे। हर बच्चे ने मेरे से बात की है, और आप में भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको एहसास होगा कि आपने कॉल किया है, तो मैंने उठाया है, किसी भी रात को 1:30 बजे भी कॉल आया है तो मैंने आपसे बात की है। केवल आपके दिमाग में ये भ्रम दूर करने के लिए ये एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है तो आप मोबाइल से भर रहे हो तब एरर आ रहा है। अगर आप किसी साइबर कैफे पर जाकर, या कंप्यूटर की दुकान है जो इंटरनेट वाले की दुकान है, वहां जाकर इसको भरने की कोशिश कीजिए। उसमें भी आप एक तो इंटरनेट एक्सपोजर से जिसका वर्जन 10 है, उसका 10 वर्जन है, मोजिला से जिसका वर्जन 5261 है, और गूगल क्रोम पर भी जाकर भर सकते हो जिसका वर्जन 5266 है। इन तीनों से आप अगर ट्राई मारोगे ना बेटा, तो डेफिनेटली आपका जो आपत्ति है वो आपत्ति आपकी एरर नहीं दिखाएगा, फिर आपको इसमें एरर नहीं दिखाएगा।
तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए मेरे बेटा। कमेंट से नहीं पढ़ूंगा बेटा, काफी बच्चे कह रहे हैं सर कमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं बेटा, कमेंट से नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है कि आप प्रत्येक बच्चे तक ये सूचना पहुंचाए कि अगर उनका फॉर्म आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है, अब इसमें आपत्ति दर्ज नहीं हो रही तो इसमें आपको नुकसान तो है ही नहीं कि आपने किसी को बता दिया तो नहीं होगा। आपसे आपत्ति नहीं दर्ज हो रही है, ये मान लो किसी दूसरे ने कर दी, आपकी नजर में 7% ही है मगर किसी दूसरे बच्चे की नजर में 9% है आपत्तियों वाले, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आंसर की उस इन 2% की भी दूसरी आ सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपत्ति दर्ज करवाएं। 17 और 18 यानी आज का और कल का पूरा पूरा टाइम अपने पास है, तो इसका फायदा उठाइए। आपको अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें है ना आपत्ति दर्ज करवाने के लिए साक्ष्य नहीं मिल रहे। देखो बेटा, रीजनिंग में अगर आपको साक्ष्य नहीं मिले कोई बात नहीं, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, जो फॉलो करो मेरे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम बाय स्टडी है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? बाय स्टडी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आपको लोगो दिख रहा होगा, जो आप बाय स्टडी, इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने क्या किया, रीजनिंग के जो पर्सन है उनको अपने हाथ से लिखकर भाई आपको किस प्रकार उनका उत्तर देना है, आपको किस प्रकार उनका उत्तर देना है, मैंने इस टेलीग्राम ग्रुप के जो ग्रुप है उसमें डाल रखा है। तो आप यहां फिर मैंने किताबों के नाम डाल रखे, किताब का नाम डाल के उसके पेज का स्क्रीनशॉट लेकर भी वहां डाल रखा है, जिससे बच्चे को ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। RCIT की बुक है उसका डाल रखा है, किस किस बुक में ये पर्सन आपत्ति वाले हैं उनकी बुक का नाम, मैंने बुक का नाम भी दिया है, बुक का नाम और पेज संख्या, और क्या पेज संख्या दोनों वहां डाल रखी है। यहां मेरिट की बात नहीं करूंगा मैं केवल जो समझाने आया हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाइए। बस आपका काम यही है कि आपत्ति संख्या, अगर आपत्ति संख्या बढ़कर आती है, आपत्ति संख्या बढ़ जाती है मेरे बच्चों, तो इसकी संख्या को आप बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे, मैंने पहले बताया कि आपकी नजर में पेपर में 5% है, मगर आपका मित्र है वो 2% एक्स्ट्रा यानी वो 7% पर आपत्ति लगा रहा है, तो सब बच्चों को लाभ मिल रहा है। अरे सब बच्चों को लाभ मिल रहा है, हो सकता है उस दूसरे वाले जिसने आपत्ति लगाई है उसकी वजह से प्रश्न डिलीट हो जाए और वो आपका गलत हो रहा है, तो आपको लाभ मिल जाए। तो इस कारण प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाए। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताने के लिए स्पेशल यहां क्लास रखी थी, यानी आप समझ गए होंगे मेरी बात। जानिए तिथि क्यों बढ़ाई है, क्योंकि सरकार ये देखना चाहती थी और कितने बच्चों, और बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, आपत्तियां हर वैकेंसी में आती है मगर इतने बड़े स्तर पर नहीं आती है। फायदा प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला है जिसने एग्जाम दिया है। केवल अगर मामला जैसे फायदा उनको मिलेगा जिसने सबने एग्जाम दिया, परंतु दोबारा आंसर की जारी होगी संशोधित की आने के बाद क्या होता है, कुछ प्रश्नों में डाउट रहता है, फिर आप कोर्ट जाना चाहो तो वो साक्ष्य आपके पास रहेंगे कि सर मैंने आपत्ति लगाई थी मगर पुलिस मुख्यालय ने या जिस एजेंसी ने एग्जाम लिया उसने हमारी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और हमारे पास इस पर्सन के प्रमाण है और हमने उनको भी दिया था, तो आपका केस स्ट्रांग बनता है। इस कंडीशन में जाने के लिए आपको आपत्ति लगानी चाहिए। एरर का मैंने समाधान बता दिया। तो दोस्तों अलविदा चाहूंगा इसी के साथ, केवल मुझे यह सूचना देनी थी। अगर यह सूचना आपको अच्छी लगी तो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा दबा दें, क्योंकि जैसे ही घंटी बजेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप सबको पता है जब तक राजस्थान पुलिस की ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक मैं आपको पल पल की खबरें देता रहूंगा। और आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज हो रही है कि जो अपनी एग्जाम होने वाली थी, अपनी एग्जाम के बारे में भी वो बता रहा है कि एग्जाम कब होगी, मार्च में होगी। एग्जाम का परिणाम कब आएगा? परिणाम आएगा मेरे बच्चा मार्च में। परिणाम कब बता रहा है वो? मार्च में बता रहा है। तो ये भी अपने लिए गुप्ता सूचना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आई है कि लगभग मार्च माह में आपका परिणाम जारी किया जाएगा और 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यानी 5 गुना का मतलब समझ रहे हो बेटा जी आप? 5 गुना का मतलब समझ रहे हो आप कि आपके पद है 5438 × 5।
लगभग 27,000 बच्चों को पास किया जाएगा। मेरिट की चर्चा अपन डेली करते रहते हैं, तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।